CSS के इंग्लिश पेपर में सेंटेंस करेक्शन का सवाल अक्सर उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। तो आज हम इस 10 नंबर के सवाल से निपटने के लिए एक बिल्कुल नई स्ट्रेटेजिक सोच पर बात करेंगे। मसले की संगीनी को समझने के लिए आइए सीधा FPSC की ऑफिशियल एग्जामिनर रिपोर्ट से ही शुरू करते हैं। ये अल्फाज ग्लेयरिंगली फ्लॉड मसले की गहराई को जाहिर करते हैं। ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं हैं, बल्कि बुनियादी ढांचे की ही खामियां हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या हो अगर ये मसला ग्रामर को रटने का हो ही ना, बल्कि इसका ताल्लुक मंतिक यानी लॉजिक पर उबूर हासिल करने से हो। यही वो मरकज़ी ख्याल है जो आज हमारी पूरी गुफ्तगू की बुनियाद है, और ये ऐसी सोच है जो किसी भी उम्मीदवार की तैयारी का रुख ही बदल सकती है। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ, 10 नंबरों का लिटमस टेस्ट। देखें, ये सवाल सिर्फ 10 नंबर का नहीं है, ये असल में एक उम्मीदवार की मजमूई काबिलियत का एक बहुत अहम इम्तिहान है। ये नुक्ता बहुत बहुत अहम है। अगर कोई इन जुमलों को ठीक नहीं कर पा रहा, तो ये इस बात का इशारा है कि आगे जाकर एसे और प्रेसी के पेपर्स में भी नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। यूं समझें कि ये एक छोटी सी तशखीस है जो एक बहुत बड़ी कमजोरी को जाहिर करती है। और ये बात एग्जामिनर्स की आम शिकायत से बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। वो बार बार इन्हीं चीज़ों का जिक्र करते हैं: बुनियादी ग्रामर की कमज़ोरी, जुमलों की नाक़िस साख्त और बेशुमार ग्रामर की गलतियाँ। तो ये जो सेंटेंस करेक्शन का सेक्शन है ना, ये सीधा इन्हीं बुनियादी महारतों को परखता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। यहाँ हम एग्जामिनर के ज़हनियत को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि वो हकीकत में तलाश क्या कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना ज़रूरी है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि ये इम्तिहान ग्रामर के कोई बहुत ही मुश्किल और अजीब व गरीब उसूलों का टेस्ट है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत यह है कि ये इम्तिहान तहरीरी इजहार की वजाहत यानी क्लैरिटी ऑफ रिटन एक्सप्रेशन को परखता है। और ये इख्तिबास जो सीधा सोर्स गाइड से लिया गया है, इसी बात की तस्दीक करता है। मुम्तहिन का बुनियादी मकसद उम्मीदवार के तहरीरी इजहार की वजाहत को जांचना है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उसूल रटने से कहीं ज़्यादा अहम ये है कि जुमला मंतिकी हो, साफ हो और आसानी से समझ में आए। चलें, एक ऐसी गलती की मिसाल लेते हैं जो वजाहत को बिल्कुल ख़त्म कर देती है: डैंगलिंग मॉडिफायर। अब ये ग्रामर से ज़्यादा एक मंतिक की गलती है। मिसाल देखें: आहिस्ता आहिस्ता चबाते हुए। जुमले का मतलब ये निकल रहा है कि पिज़्ज़ा चबा रहा था, जो कि बिल्कुल बेतुकी बात है। जाहिर है पिज़्ज़ा नहीं, कोई इंसान चबा रहा था। इम्तिहान बिल्कुल इसी तरह की मंतिकी वजाहत को चेक करता है। चलें, अब हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ, ज़्यादा नंबर लेने का तरीका। जब ये समझ आ गया है कि क्यों गलतियां चेक हो रही हैं, तो अब बात करते हैं कैसे उनको ठीक करना है और बेहतरीन नंबर हासिल करने हैं। सबसे पहले अपना हदफ वाज़े रखें। हदफ है सिर्फ 5। 8 में से सिर्फ 5 जुमले दुरुस्त करने हैं, और ये कोई मामूली इंतखाब नहीं, बल्कि एक हिकमत अमली का इम्तिहान है। तो ये हिकमत अमली दो स्तूनों पर खड़ी है। पहला है इंतखाब, यानी इन 5 जुमलों का इंतखाब करें जिनकी गलती पर 100% यकीन है। और दूसरा है इज्तनाब, यानी इन 3 मुबहम जुमलों से बचें जो जानबूझकर जाल के तौर पर बनाए गए हैं। अब आते हैं एक बहुत ही आम और तबाहकुन गलती पर, और वो है जवाब की वजाहत लिखना। याद रखें, सिर्फ दुरुस्त जुमला लिखना है, कोई वजाहत नहीं। महारत दुरुस्त जुमले से जाहिर होती है, वजाहत से नहीं। ठीक है, सेक्शन 4, बुनियादी गलतियों का निसाब। यहाँ हम देखेंगे कि ये इम्तिहान इतना काबिल पेशगोई यानी प्रिडिक्टेबल क्यों है। इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये इम्तिहान कोई मामला नहीं है, ये एक पैटर्न है। FPSC साल बसाल एक ही किस्म की गलतियां दोहराता है, जिसकी वजह से ये इम्तिहान काबिल पेशनगोई बन जाता है। CSS 2024 की ये मिसाल देखें। ये एक क्लासिक डैंगलिंग मॉडिफायर की गलती है। जुमले से ऐसा लगता है कि वालिद चीख रहे थे, जबकि हकीकत में बच्चा रो रहा था। ये फिर से साबित करता है कि इम्तिहान का फोकस मंतिकी वजाहत पर है। अब CSS 2023 की ये मिसाल लें। यहाँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलती है। असल सब्जेक्ट नॉलेज यानी इल्म है, जो कि वाहिद है, इसलिए फेल भी वाहिद यानी एज होना चाहिए। ये मिसालें साबित करती हैं कि एक ही पैटर्न बार बार दोहराया जाता है। तो ये है वो बुनियादी गलतियां जो बार बार दोहराई जाती हैं: मॉडिफायर्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट
اور متوازی ساخت جیسی چیزیں۔ ان چند کلیدی شعبوں پر عبور حاصل کرنا ہی امتحان میں کامیابی کی کنجی ہے۔ چلیں اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، مہارت کی طرف آپ کا راستہ۔ آخر میں ایک قابل عمل منصوبہ دیکھتے ہیں جو مہارت کی راہ پر گامزن کر دے گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بہت ضروری انتباہ۔ مارکیٹ میں دستیاب بہت سی مقامی گائیڈز اور نوٹس میں غلط حل موجود ہیں۔ قابل اعتماد ذرائع کا انتخاب انتہائی ضروری ہے۔ ماہرین کا ٹول کٹ یہ 3 کتابیں تجویز کرتا ہے۔ رین اینڈ مارٹن کیا کا جواب دیتی ہے، یعنی بنیادی اصطلاحات۔ مینہٹن جی میٹ کیسے کا جواب ہے، یعنی منطقی سوچ، اور مائیکل سوان کیوں کا جواب دیتی ہے، یعنی مخصوص مسائل کا حل۔ ان کتابوں کو استعمال کرنے کا 3 قدمی منصوبہ یہ ہے۔ پہلے، رین اینڈ مارٹن سے بنیادی باتیں دہرائیں۔ دوسرا، اپنا 70% وقت مینہٹن جی میٹ پر لگائیں تاکہ حکمت عملی میں مہارت حاصل ہو۔ اور تیسرا، مائیکل سوان اور پچھلے 10 سالوں کے پرچوں کی مدد سے اپنی غلطیوں کو پہچانیں اور انہیں 100% اعتماد کے ساتھ درست کریں۔ اس طرح کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا گرامر کے طالب علم بننے کے لیے پڑھا جا رہا ہے، یہ تحریری وضاحت کے ماہر بننے کے لیے؟ یہ سوچ پوری تیاری کو ایک نئی اور طاقتور سمت دے سکتی ہے۔